हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं कक्षा 9 के क्लास में गणित पढ़ा रहा था। उसमें बच्चों से मैंने क्वेश्चन किया कि बताइए बीज गणित में चिन्हों के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने क्वेश्चन किया कि बताइए यहाँ पर -6 और +2 बराबर क्या होगा। तो बच्चों ने जवाब दिया कि यहाँ पर क्या होगा, 4 बता दीजिए, 4 बता दीजिए। और यहाँ पर मैंने कहा कि -3 और -5 बराबर क्या हो जाएगा। तो उन्होंने जवाब दिया क्या, यहाँ पर प्लस में 8 जवाब दे दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों का चिन्हों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि वो गलत जवाब दे रहे थे। तो मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को चिन्हों के बारे में कुछ बताना चाहिए, इसलिए मुझे मोटिवेशन प्राप्त हुआ कि चलिए चिन्हों के बारे में एक वीडियो बना करके जो है हम अपलोड कर देते हैं। तो आज का वीडियो हमारा बीजगणित में चिन्हों के बारे में है। चिन्ह को अच्छे तरीके से कैसे समझ पाएंगे, इसी पर हमारा ये टॉपिक है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको चिन्हों के बारे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका मैं जो है आपको वादा करता हूं कि आपको प्लस माइनस, कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा, इसके बारे में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए मैं आपको चिन्हों के नियम के बारे में 4 प्रकार से 4 नियम बताते हैं। पहला नियम देखिए, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। तो पहला नियम क्या है इसका, देखिए पहला नियम, ये पहला नियम यहाँ पर क्या हो जाएगा। पहला नियम क्या है, देखिए हमारा क्या है, पहला नियम क्या है, समान चिन्हों का गुणनफल, समान चिन्हों का गुणनफल समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो अगर इस चीज को आप समझते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। समान चिन्ह का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पर प्लस दे दिया जाए और प्लस का प्लस से गुणा किया जाए। तो बताइए प्लस और प्लस दोनों समान चिन्ह है, प्लस और प्लस क्या है, दोनों समान चिन्ह है। तो प्लस का प्लस में गुणा किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। प्लस का प्लस में गुणा किया जाएगा तो हमें प्लस मिलेगा। और माइनस का माइनस में गुणा किया जाएगा तो क्या मिलेगा, प्लस होगा। यानी समान चिन्ह है, चाहे वो प्लस वाले हो या माइनस वाले हो, समान चिन्हों का जो गुणनफल हमारा होगा क्या होगा, वो धनात्मक होगा। इस नियम को आप भली भांति समझ लीजिए। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे आपसे अगर एक क्वेश्चन किया जाए -2 इंटू यहाँ पर -3, तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। और 2 का 3 में गुणा किया जाएगा क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर प्लस में 3 और मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, यहाँ पर प्लस 2 से गुणा किया जाए तभी क्या मिलेगा, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा। और 3 का 2 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका गुणनफल, यानी आपको याद क्या रखना है कि समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है या धनात्मक होता है। यानी चाहे वो प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, समान चिन्ह चाहिए। तो समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है, ये पहला नियम है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। अब दूसरा नियम क्या है, यहाँ पर दूसरा नियम क्या लिखते हैं, दूसरा नियम। तो यहाँ पर दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। असमान
चिन्हों, असमान चिन्हों का गुणनफल, गुणनफल ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। यहाँ तो ऋणात्मक होता है, यहाँ का बना है ऋणात्मक होता है, इस बात को याद रखिएगा, होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, एक प्लस होगा, असमान का मतलब ये होगा एक प्लस में है, दूसरा क्या है माइनस में है, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, प्लस गुणे क्या हो जाएगा माइनस, प्लस गुणे क्या होगा, प्लस गुणे माइनस, तब तो असमान होंगे, एक का प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया, तो असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है, यानी प्लस गुणे माइनस क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। और आगे अगर कर दिया जाए माइनस गुणे प्लस कर दिया जाए अभी क्या होगा, आपका ऋणात्मक होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लिया जाए तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर -6 और इंटू कर दिया जाए प्लस में 2, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस बड़े माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 6 का 2 में गुणा करिए क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। और अगर इस प्रकार से लिखा जाए प्लस में 5 और इंटू माइनस में 2, तो गुणा कर देंगे तो देखिए प्लस गुणे माइनस क्या मिल जाएगा, माइनस मिलेगा, और 5 का 2 में गुणा किया जाए तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा। तो ये दो नियम है, ये गुणनफल वाले दो नियम है आपके, कि समान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है, और असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। अब चलिए इसमें जोड़ और घटाना वाले नियम कैसे होता है, देखिए यहाँ पर तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम, तीसरा नियम यहाँ पर तीसरा नियम क्या होगा, यहाँ पर समान चिन्ह वाली राशियों को जोड़ लिया जाता है, चिन्ह वही रहता है। तीसरा नियम हमने बनाया है समान चिन्ह, समान चिन्हों वाली राशियों को जोड़ लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, चिन्ह वही रहता है, चिन्ह वही रहता है, मतलब इसका एक विधि है कि समान चिन्ह वाली राशियों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, चिन्ह वही रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, यहाँ पर -5 और -2, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, निगेटिव है, ए बी माइनस तो समान चिन्ह हो गया, तो समान चिन्ह है, इसको जोड़ देंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन जो चिन्ह है यहाँ पर देखिए ए बी माइनस है, तो चिन्ह वही रहता है, मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर चिन्ह है समान चिन्ह जो है, तो चिन्ह वही रहेगा, अर्थात ये चिन्ह माइनस का रहेगा। समान चिन्ह वाली राशियों को जोड़ लिया जाता है, चिन्ह वही रहता है। अब यहाँ पर देखिए -3 और -5 कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, समान चिन्ह है, ए बी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, समान चिन्ह वाली राशियों को जोड़ लिया जाता है, चिन्ह वही रहता है, 5 और 3 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, चिन्ह वही, मतलब क्या, समान चिन्ह, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी समान चिन्ह है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ही रहेगा। तो चिन्हों के बारे में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और आपका तीसरा क्या हो गया, चौथा नियम होता है, चौथा यदि आप कह सकते चतुर्थ या चौथा नियम या चतुर्थ नियम का देते हैं, चतुर्थ
नियम। अगर ये 4 नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो मैं कहता हूं कि आपको बीज गणित में चिन्हों के बारे में कोई भी कंफ्यूजन आने वाला नहीं है। आप चाहे कक्षा 6 में पढ़े, चाहे 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में 10 पढ़े, 10 में पढ़े, 11 में पढ़े, 12 में पढ़े, मतलब कभी भी आपको जीवन भर चिन्हों के बारे में कोई भी समस्या आने वाली नहीं है अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें क्या है, समान चिन्ह वाली राशि जोड़ दिया जाता है, चिन्ह वही रहता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, असमान असमान चिन्ह, असमान चिन्ह वाली राशियों को घटा लिया जाता है। चिन्ह बड़े का लिया जाता है, चिन्ह बड़े का लिया जाता है, चिन्ह बड़े का लिया जाता है। अर्थात आपको यहाँ असमान चिन्ह कब होगा, जब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे किया जाए, अगर यहाँ पर जैसे समझिए, जैसे से यहाँ पर, तो यहाँ पर -10 और प्लस में आ गया है, तो देखिए यहाँ पर असमान चिन्ह हो गया, एक माइनस हो गया दूसरा प्लस हो गया। तो असमान चिन्ह वाली राशियों को घटा लिया जाता है, यानी 10 में से 6 को घटा लिया जाएगा, तो 10 में से 6 घटेगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और चिन्ह किसका लिया जाएगा, बड़े का। तो बड़ा वाला अंक हमारा क्या है, 10 है, तो 10 का ही चिन्ह लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, यहाँ पर -15 और प्लस में आपका यहाँ पर 5 आ जाए, तो देखिए यहाँ पर एक प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है, तो असमान चिन्ह हो गया। असमान चिन्ह वाली राशियों को घटा लिया जाता है, चिन्ह बड़े का दिया जाता है। तो यहाँ पर 15 में से क्या करेंगे, 5 को घटा लिया जाए, तो 15 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 यहाँ पर तो आ गया, लेकिन चिन्ह किसका लिया जाएगा, बड़े का। तो बड़ा वाला आपका यही है, इसी का चिन्ह लिया जाए, तो माइनस आ जाएगा आपका, माइनस यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो बड़े वाले का चिन्ह लिया जाता है। अब देखिए जैसे इस प्रकार से ये वाले बच्चे तो जल्दी समझ लेते हैं कि 10 -4 कीजिए। तो ये चूंकि यहाँ पर देखिए एक प्लस में है, दूसरा क्या है, माइनस में है, एक प्लस में है, दूसरा क्या माइनस में है, तो 10 में से 4 समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है। बच्चे समझ लेते हैं कि 10 में से 4 घटाओ, यहाँ पर 6 बचेगा। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती, यहाँ देखिए जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर प्लस का चिन्ह माना जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया। अब देखिए एक प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया, तो जब ये प्लस है दूसरा माइनस है, तो असमान चिन्ह हो गया। असमान चिन्ह क्या करते हैं, घटा लिया जाता है। तो घटाएंगे तो 10 में से 4 घटेगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। और चिन्ह बड़े का लिया जाएगा, तो बड़े का चिन्ह क्या प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया जाएगा। अब प्लस जब दो पदों के बीच में आता है तभी लगता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 6 माइनस यहाँ पर 3 कर दिया गया, तो 6 में से 3 घटेगा, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है। जिस संख्या के कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, तो 6 में से 3 गया। अब देखो बड़े वाले चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस चाहो तो लिख दो, या नहीं लिखोगे अभी कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आप चिन्हों के बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि चिन्ह किस प्रकार से लगाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 4 नियमों में गणित के चिन्हों को बांट दिया। कि पहला नियम क्या है, समान चिन्ह वाले समान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस बड़े प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस है, यहाँ पर माइनस भी है, तो माइनस बड़े क्या होगा, ये प्लस होगी। समान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमने दे दिया कि -2 × -3 बराबर क्या होगा,
6 हो जाएगा तो माइनस का माइनस पूरा करेंगे प्लस आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस में 3 और यहाँ पर प्लस में 2 है, दोनों को जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ आपका प्लस में 6 आ जाएगा, क्योंकि प्लस बड़े प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ देखो प्लस बड़े प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा। अब दूसरा लाइन क्या है, आसमान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस है दूसरा माइनस में है, तो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो प्लस बड़े माइनस क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर देखो आगे क्या माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आगे पीछे से मतलब नहीं है, वहां पर क्या है आपको आसमान से मतलब है। तो आसमान चिन्ह गुणनफल क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। -6 गुणे कर दिया जाए प्लस में 2, तो देखो प्लस गुणे माइनस होगा, माइनस की जगह माइनस में 12 आ जाएगा। इस प्रकार से माइनस में 12 आ गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस है 5 और यहाँ गुणे क्या है माइनस में 2, तो इनका जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 10 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, बोलिए। अब यहाँ पर क्या तीसरा नियम क्या, समान चिन्ह वाली राशियों को जोड़ लिया जाता है, चिन्ह वही रहता है। मतलब ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों चिन्ह क्या है, समान है। तो इसको क्या करेंगे, 5 यहाँ है 2 यहाँ है, उसको जोड़ दिया जाएगा और 5 और 2 क्या होगा, 7 हो गया। अब जो समान चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर -3 है, यहाँ भी -5 है, तो ये भी समान चिन्ह है। तो क्या करेंगे, जोड़ लिया जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज हम छोड़ दिए थे, यहाँ देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस में 5 और प्लस में 4। अब देखिए ये समान चिन्ह है, यदि प्लस के यदि प्लस से समान चिन्ह है तो जोड़ दिया जाएगा, 5 और 4 क्या होगा, 9 हो जाएगा। और चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है, तो चिन्ह वही रहेगा। तो ये प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस ही रहेगा। ऐसे यहाँ पर प्लस में 3 और प्लस में यहाँ पर 7 कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समान चिन्ह है, देखिए आप जोड़ देंगे तो 7 और 3 क्या होगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 तो आएगा, लेकिन चिन्ह वही का मतलब जो समान चिन्ह है वही चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर प्लस में। इस प्रकार से आपका, तो हम आशा करते हैं कि आपको चिन्हों के बारे में अगर जो है कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज से पहले, मिलने से पहले ये बताइए, यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और कोई इसमें कमी रहेगी तो आप बताने की कृपा कीजिएगा। इस प्रकार से आज हमने आपको बीजगणित के चिन्हों के नियम के बारे में बताया। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है चिन्हों के बारे में तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको पहले क्या कंफ्यूजन था और इस कॉन्सेप्ट से आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ। और इस प्रकार से आज हमने आपको बीजगणित के चिन्हों के नियम के बारे में बताया। हम आशा करते हैं कि आपको यह कॉन्सेप्ट पसंद आएगा और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।